किया है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। मेजर गौरव आर्य, ये जो ऑपरेशन के नाम रखे जाते हैं इसके पीछे बड़ी मैसेजिंग होती है। क्या ऑपरेशन सिंदूर सीधे सीधे मैसेज है कि तुमने ऑपरेशन किया था धर्म देखकर, हम जवाब दे रहे हैं धर्म बताकर, तुमने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, हम उन उजड़ी हुई मांग के सिंदूरों का बदला ले रहे हैं। बिल्कुल यही है जैसा आपने बताया, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। और नाम देखिए, जैसे कि ऑपरेशन हुआ था श्रीलंका में, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपने बोला ना कि बड़ी बातें होती हैं, उसका नाम था ऑपरेशन पवन, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान गए थे वहां पे श्रीलंका में, इसलिए जो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन या इंडियन एयरफोर्स का, नेवी का मिलकर ऑपरेशन हुआ था श्रीलंका में एलटीटी के, उसका नाम रखा था ऑपरेशन पवन। देखिए कुछ और तस्वीरें आ गई हैं, ये आप तस्वीर देखिए, ये आप देखिए ऊपर आपको एक डेड बॉडी नजर आ रही है, जरा ये दिखाइए यहां पर दर्शकों को, ऊपर की तरफ आप देखिए जो जेसीबी मशीन है उसके जरिए वहां पर मलबे से चीजें लोग निकाले जा रहे हैं, और ये आपको देखिए यहां पर एक बॉडी दिख रही है, देख रहे हैं आप, ये तस्वीर आपको बता रही है कि वहां पर पाकिस्तान में क्या हुआ है आतंकियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और जिनको सबूत चाहिए था, जो सेना से सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और बालाकोट के बाद, ये आपका सबूत है, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, ये पाकिस्तान दे रहा है सबूत, देख लो। और ये सबसे पहले ऐसी ही तस्वीरें, इस ऑपरेशन की हर तस्वीर हम आपको टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाते रहेंगे, लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि आप देखिए जिन्होंने, आतंकियों ने पूरी दुनिया में, आप कहिए कि तब एक तरीके से लोगों के नाक में दम कर दिया था कि कब कहां क्या कौन फट जाएगा पता नहीं, अपने अपने घर को सुरक्षित रखो, आज वो अपने घर में ठोक दिए गए। वो लाश आप ऊपर देखिए, ये आतंक की लाश है जी, और उसकी पहचान है आप कि देखिए वहां पर किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ। आप बता रहे थे ऑपरेशन का नाम कैसे? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेशन पवन, उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है। इन्होंने जानबूझ के, जो लेडीज थी, जो औरतें थी, उनको नहीं मारा, तुम जाके मोदी को बताओ, ठीक, उनके सामने। आप सोच सकते हैं एक विवाहित जो मैरिड वुमेन है, उसके सामने उसके पति के सर पे गोली मार दी, सही उसका बात, धर्म पूछ, सही बात, राइट। अब उसका जवाब तो ऑपरेशन सिंदूर ही दे सकता था, इस ऑपरेशन का कोई और नाम हो भी नहीं सकता, और मुझे लगता है इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता था। जी बिल्कुल, कि आप ऑपरेशन सिंदूर नाम रखें और उन उजड़ी हुई मांगों को ये यकीन दिलाएं कि भारत आपके साथ खड़ा है। ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए, लगातार नव भारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर जो अभी राहत का काम कहिए, बचाव का काम कहिए, आतंकियों को मलबे से निकालने का काम कहिए, वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपको ये तस्वीर, ये वॉल पर तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए किस तरीके से वहां पर धमाका हुआ है। आप देखिए गौरव भाई, ये पूरे की पूरी इमारत जो है ना वो उसमें छेद हो गया भाई और ये मोटी मोटी दीवारों वाली इमारतें हैं, आप देखिए चारों तरफ मलबा पसरा हुआ है। आप बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह की इंटेंसिटी रही होगी? नहीं बिल्कुल, ये जो है, मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सा मसाला इस्तेमाल करा है, बिकॉज बिल्डिंग देख के पता नहीं लग रहा, लेकिन फाड़ दी है पूरी बिल्डिंग फाड़ दी है, पूरी बिल्डिंग। ऐसे देखिए पूरे जो इतने बड़े, मतलब कोई मिसाइल अंदर गई है और अंदर ध्वस्त कर दिया मामला पूरा। और आप ये भी देखिए गौरव भाई, अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, जो हिस्सा बचा हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि ये दीवार मोटी थी जी, ऐसा नहीं कि कोई पतली सी दीवार खड़ी और वहां पर आपने अटैक कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, ओ भाई साहब, आप ये तस्वीर देखिए, नीचे देखिए जो मलबा पड़ा हुआ है। हाँ, और गौरव भाई इसको कहते हैं चीथड़े उड़ कर देना, बिल्कुल चीथड़े उड़ा देना। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना बिल्डिंग है, मैंने पहले देखा, मुझे लगा ये देखिए गौरव भाई, ये तस्वीर देखिए, दर्शकों आप देखिए ये तस्वीर जो हम आपको नव भारत पर दिखा रहे हैं, ये भारत के अटैक के बाद जो तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है, वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आज छप्पर फाड़ के लग रहा है मुसीबत आई थी, वैसा लग रहा है, ऊपर से पूरा उड़ गया भाई। और ये आप देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं गौरव भाई, ये पिलर होता है जी, ये सबसे मजबूत हिस्सा होता है किसी इमारत का, वो पिलर जो है, पिलर टेढ़ा हो गया, पूरे पिलर टेढ़ा हो गया भाई। आप देखिए किस तरह का वहां पर धमाका हुआ होगा, पूरा पिलर टेढ़ा हो गया है। ये तस्वीर है, एक एक तस्वीर बता रही है ऑपरेशन सिंदूर की इंटेंसिटी के बारे में। गौरव भाई, ये दिखाता है कि जो हुआ है रात में वो बहुत भयानक हुआ है, क्योंकि ये तो अभी तस्वीरें 10% आई हैं, मुझे लग रहा है जी 10% आई हैं। आप देखते जाइए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और विजुअल्स चला रही है। देखिए, ये एक और तस्वीर आ रही है, वहां पर लगातार एम्बुलेंसेस की आवाज सुनाई दे रही है। ये एक और विजुअल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेस दिख रही है, सिविल डिफेंस शेखपुरा, ये वहां पर गाड़ी पर लिखा हुआ है। आज हमारा सिविल डिफेंस एक्टिवेट होना था सुशांत भाई, इनका एक्टिवेट हो गया। आज तो हमें बोला था, हाँ आज हमारे यहां सायरन बजना था, इनके यहां सायरन, लेकिन वहां सायरन बजा है। ये आप देखिए, लाशें निकालने के लिए वहां पर एम्बुलेंसेस की लाइन लगी हुई है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं।
कि वहां पर क्या हुआ है, और वहां पर बताया जा रहा है कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंचा हुआ है। ये देखिए, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। अब क्या इनको ये भी शक है कि वहां पर कोई बम रह गया होगा जो फट सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी बॉम्ब कभी कभी ऐसा होता है ऑर्डिनेंस के साथ, या कभी कभी ऐसा होता है मिसाइल्स के साथ कि कोई मिसफायर होता है कि मिसाइल गिरी है और फिर वो फटी नहीं। ऐसा हो जाता है, हजारों में से एक आध ऐसा कुछ निकल जाता है पीस। तो ये इनको डर लग रहा है, किसी ने बताया होगा कि साहब एक मिसाइल है वहां पे, हमें ऐसा लग रहा है मिसाइल नुमा कुछ है, ये फट सकता है, तो इसलिए बॉम्ब डिस्पोजल घूम रहा है वहां पे, और पूरा पाकिस्तान एक्टिवेट हो गया है। ये मुरीद के की तस्वीर, हेडक्वार्टर ऑफ लश्कर तैयबा। गौरव भाई, ये जो 9 लोकेशंस भारत ने तय किए, ये भी बहुत स्ट्रैटेजिकली है। एक एक चीज जो लोग कह रहे थे कि समय क्यों लग रहा, अब पता लग रहा है कि समय क्यों लग रहा था, क्योंकि आपने जो जवाब देना है उसको ऐसे देना है कि दुनिया को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हम आतंक के खिलाफ हैं, आम लोगों के खिलाफ नहीं है। आपने प्रिसीजन के साथ अटैक करना है। आपने लोकेशन ऐसी चुनी कि सिर्फ भाई जहां पर पहलगाम की साजिश रची गई वो नहीं है, जहां मुंबई हमले के लिए ट्रेनिंग हुई थी कसाब की, वो भी आपने चुना है। वो 9 जगह जो है उसको इस तरह से टारगेट किया। और सिर्फ आप देखिए ना, इसमें हर जगह मैसेजिंग है, हर जगह ऑप्टिक्स है। आपने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करा, आपने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा, आपने प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल बॉर्डर, आपने जो टारगेट करा है मुरीद के, या आपने टारगेट करा है बहावलपुर, फॉर एग्जांपल, कई जगह करा है। 2 का उदाहरण दे रहा हूं, ये है कहां पे? ये तो पंजाब में। आपने पाकिस्तान में पंजाब में जाके ठोका है, यानी कि पाकिस्तान अगर पूरा जले, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, बलूचिस्तान जले, खैबर पख्तूनख्वा जले, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं वो जले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पंजाब सुरक्षित है। आज सरकार ने यह बता दिया, फौज ने यह बता दिया कि पंजाब भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि पाकिस्तान की जो सबसे दुखती हुई नब्ज है जी, वो पंजाब, वहां वाला पंजाब क्यों है? इसीलिए क्योंकि 54% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान ये पंजाबी है, नंबर 1। नंबर 2, पूरे आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में, जस्टिस सिस्टम में, हर जगह पंजाबी हैं। 54%, 90% उनका दबदबा है। पाकिस्तानी पंजाबी हैं, वो पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। आपको क्यों लगता है कि बलोचों ने हथियार उठा रखे हैं, पश्तूनों ने हथियार उठा रखे हैं? आपने वो देखा होगा वीडियो, बड़ा वायरल हो रखा है कि वहां पे जो मौलवी है वो सबसे पूछ रहा है कि तुम में से कौन लड़ेगा? सब मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि जब मैं जेल में मुझे डाला था, उस मौलवी को बेचारे को जेल में डाल दिया, वो कह रहा था कि जितने भी वहां पे लोग थे वो कहते थे कि हम दुआ करते हैं कि इंडिया अटैक करे पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। उसने बोला था, कल परसों हमने चलाया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके, यही बात है। देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो है, जो शायद चर्चा में अभी तक उस तरह से नहीं आई है, कि भारतीय सरकार जो है, भारत की सरकार जो है, उसने जो बलूच ट्विटर हैंडल्स थे उनको उन्होंने 2 दिन पहले बैन कर दिया था। अब अचानक से रात में उन्होंने खोल दिया है, वो बैन हट गया है। गौरव भाई, क्या इसका संकेत है कि भाई अभी अंदर ही अंदर और ठुकाई होनी है और वहां से विजुअल आने चाहिए? आने दो, आन दो वाला हिसाब है। मैं बता रहा हूं बेसिकली क्या था सुशांत भाई, हम लोग कई बार ना डाउट करते हैं, अरे ऐसे नहीं, ये तो करेंगे कुछ नहीं। सरकार के पास और फौज के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे पास नहीं है, पर वो बोल नहीं सकते क्योंकि बोलेंगे तो भेद खुल जाएगा। इसलिए चुपचाप बैठो, किसी को कुछ नहीं पता। कि मुझे भी लग रहा था यार कि बलोचों का क्यों ब्लॉक कर दिया, वो तो प्रो इंडिया ही बात करते हैं या अपनी आजादी की बात करते हैं, उनका क्यों ब्लॉक कर दिया? अब पता लगा, उनको जब खोलना बंद करना था बंद कर दिया, और अचानक खोल दिया। ये पूरा का पूरा गेम प्लान, पूरा का पूरा डिसेप्शन। अच्छा, सिविल डिफेंस वाले कुछ करेंगे, अच्छा ये करेंगे, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। आपने पाकिस्तानी हैंडल ब्लॉक कर दिया, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि वहां से मिस इन्फॉर्मेशन होगी, डिस इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ, वो तो अभी करेंगे। हम दर्शकों को एक चीज और क्लियर कर दें बॉस, अभी ये जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ गोला बारूद से नहीं लड़ी जाएगी, ये मिस इन्फॉर्मेशन की भी एक लड़ाई है। और मैं आपको सचेत कर दूं कि अभी आप ट्विटर पर जाएंगे तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन की भी बाढ़ दिखेगी। वहां पर आपको ऐसे पाकिस्तान को अभी भी बम फटने का डर है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान को जो है अभी भी बम फटने का डर है, और इसलिए वहां पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है। जो मेजर गौरव आर्या बता रहे थे कि वहां पर 12:37 पर रात में अटैक होता है पाकिस्तान पर। बहावलपुर, मुजफ्फराबाद में हमला होता है। मुजफ्फराबाद में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है भारत ने। बहावलपुर में मसूद का अड्डा वो मिट्टी में मिल चुका है। कोटली में जमातुद्दावा का अड्डा तबाह, खत्म। वो ढूंढ रहे हैं कहां था भाई हिस्सा हमारा। और गुलपुर में पाकिस्तान के टेरर कैंप्स तबाह कर दिए। ऑपरेशन 100% सफल रहा है।
फाइटर जेट भी वापस लौटे हैं और भी आतंकी ठिकानों की पहचान जो है वो की गई है। और वहां पर जैसे मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि ये अभी पिक्चर, मेजर गौरव आर्या जैसा कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, अभी जो है इसके बाद भी बहुत कुछ होना है। गौरव भाई ये तस्वीरें देखकर जी मुझे लग रहा है एक बार तो जय हिंद हम दोनों को साथ में बोलना चाहिए। बिल्कुल, जय हिंद। और ये तस्वीर आपको बता रही है ऑपरेशन सिंदूर, मांग का सिंदूर उजाड़ा था, ऑपरेशन सिंदूर से बदला लिया है। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बता के जवाब दिया। हिंदू महिलाएं बहनें जो हैं, माताएं बहनें सिंदूर लगाती हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा कि तुमको जवाब में डाउट ना रहे कि तुम धर्म पूछ के कह रहे थे ना कि मोदी को बता देना, ये मोदी के भारत का जवाब है, ये याद रखो। और आप भी घर में जहां हैं वहीं पर जय हिंद का नारा एक बार लगाइए। ये अपने देश की सेनाओं के लिए लगाइए, उनकी हिम्मत के लिए लगाइए। आपकी आवाज शायद उन तक ना पहुंचे, लेकिन आपके दिल से जो बात निकलेगी उन तक पहुंचेगी कि उन्होंने जो किया है, अपने जान को जोखिम में डाल के जो किया है, वो देश के लिए किया है। आपको वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने खुद क्या बताया है, आपको बता सुनवाते हैं। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहां सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहां सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर, 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। तो जो लोग सबूत मांगते हैं, आज सबूत की कोई कमी नहीं है। नव भारत पर हम आपको लगातार एयर स्ट्राइक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको नव भारत पर वहां हुई तबाही की एक तस्वीर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको वहां पर जो लाशें निकली हैं उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे ताबूतों की कतार है, वहां पर एम्बुलेंसेस की लंबी लाइन लगी है लाशों को निकालने के लिए, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ, एक एक जानकारी मेजर गौरव आर्या के साथ हम आपको दे रहे हैं। लेकिन एक बार चलते हैं श्रीनगर, हमारे सहयोगी अनुज वहां से जुड़ रहे हैं। अनुज, श्रीनगर से आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए, फिलहाल श्रीनगर की बात की जाए तो यहाँ जो एयरपोर्ट है उसे बंद कर दिया गया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा था और ये कह रहा था कि जो श्रीनगर का एयरबेस है उसे टारगेट किया गया है, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से झूठ फैलाने की कवायद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि जो चोट पहुंचाया गया है लश्कर का आतंकी कैंप मुरिद के, जहां पर करीब बताया जा रहा है कि लश्कर के 62 के करीब जो है आतंकी और कमांडर जो है वो ढेर हुए हैं। बहावलपुर यानी जैसे मोहम्मद का वो ठिकाना जहां से आतंक की फौज तैयार की जाती थी, जहां से साजिश रची गई थी पार्लियामेंट में अटैक की, उसे चोट पहुंचाएगा। मुजफ्फराबाद जहां हिजबुल के आतंकी जो है वो पाले पोसे जा रहे थे, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। सबसे बड़ा चोट जो पहुंचाया गया है वो लश्कर और जैसे मोहम्मद यानी वो दोनों आतंकी संगठन जो लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे, लगातार भारत में घुसपैठ कर आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। और पहलगाम हमले में भी जिस तरीके से लश्कर का नाम सामने आया, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर शुरू से ही लश्कर और जैसे मोहम्मद के आतंकी थे। और बाकायदा अनुज, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ तमाम सहयोगी जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, इस खबर पर अपडेट लेकर जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी पुलकित जो कि राजस्थान के बॉर्डर के इलाके में है, उनके पास एक बार चलते हैं। पुलकित, आपके पास क्या जानकारी है वहां से? देखिए सुशांत जी, मेरे पास एक बड़ी बेहतरीन जानकारी है, वो ये कि किस तरीके से युद्ध की रणनीति जो बनाई गई वो कितनी कारगर साबित हुई। यहाँ पर आज जैसलमेर के अंदर एयर एक्सरसाइज करनी थी, एयर एक्सरसाइज आज दिन में करनी थी, लेकिन रात से ही ये एयर एक्सरसाइज शुरू कर दी गई थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था उसके दिमाग में कि कहां से भारतीय वायुसेना दाखिल हो सकती है। और
जितने भी जैसलमेर के इलाके हैं, जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पे लगातार सुखोई और राफेल जैसे विमान उड़ रहे थे। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। आवाजें रात में सुनाई दे रही थी आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ? हाँ। और जिस तरीके का एक्शन हुआ तो खुशी है? हाँ बिल्कुल, हाँ सही है सर। खुशी है। ये बॉर्डर के ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। देखिए, कैसी जिस डिसेप्शन की हम बात कर रहे थे गौरव भाई, आप देखिए जैसलमेर के इलाके में वहां रात में रफेल उड़ रही थी जी। तो लोगों को ये लगा कि शायद वहां से कुछ होना है और क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने है। अमित के पास भी चलते हैं। अमित, आपके पास क्या जानकारी है? सुबह 10 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें कि पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है रात को, क्योंकि कहा जा रहा है तीनों सेनाओं ने अटैक किया है। अभी तो जो तस्वीर आ रही है वो सिर्फ एयर स्ट्राइक की दिख रही है। आपके पास क्या खबर है अंदर की? सुशांत, सबसे पहले तो जो अभी तक सबूत पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, ऑफिशियली तौर पर भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना करेगी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इसी घर पर जब बैठक हुई थी तो उसमें ये अधिकार दिया था कि आप लोकेशन तय करें, समय तय करें, टारगेट तय करें और आप हमला करिए, आपको पूरी आजादी है। तो आज जो अधिकार दिया गया था उसको पूरा किया है। हालांकि ये पहला राउंड है कहा जा रहा है, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी सेना की तरफ से दी जाएगी। इसके बाद करीब 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें कैबिनेट के तमाम मेंबर होंगे और शुरू में कहा जा रहा है कि हालांकि सीसीएस की बैठक भी हो सकती है जिसमें इस पूरे जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी सीसीएस को ब्रीफ किया जा सकता है। जो प्रधानमंत्री के अलावा उसमें विदेश मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, एनएसए होंगे। तो ये दो बड़ी चीजें यहाँ पर होने वाली है। रात भर प्रधानमंत्री यहाँ से मॉनिटर करते रहे, अपने आवाज से लगातार वो मॉनिटर करते रहे ऑपरेशन सिंदूर को। और ये भी जानकारी है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सजेस्ट किया था एक मीटिंग के दौरान, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों ने महिलाओं के धर्म पूछकर उनके सिंदूर उजाड़ा, इसीलिए उसका नाम। ओहो, एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बड़ी खबर, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारने की खबरें हैं। ये देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारने की भी खबरें आ रही हैं। ये बहुत बड़ी बात मेजर गौरव आर्या। हालांकि अभी इसकी और डिटेल आनी बची है कि क्या ये इंडियन आर्मी ने किया है, क्या हुआ है अभी पता नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक करना ये बहुत बड़ी बात है जी। नुकसान मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन्वॉल्व है। वहां पे आईएनएस विक्रांत भी था अरेबियन सी में। हाँ, कहीं विक्रांत ने तो खेल नहीं कर दिया। अब ये पता लगेगा 10 बजे अगर वो लोग बताते हैं तो। हाँ। लेकिन वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आर्मी है, हवाई जहाज में कॉम्बैट एयर पेट्रोल चला रही है एयरफोर्स। और ये कह रहे हैं कि तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशन करा था। तो अब ये सोचने वाली बात है। 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो पूरा डिटेल में विस्तार में कवर करेंगे कि उसमें क्या कहा गया। एंड दिस इज वेरी, देखिए इतना क्लोज कोऑर्डिनेशन 71 के बाद नहीं हुआ है। सही बात। इवन कारगिल की लड़ाई में नेवी एक रोल में थी, नेवी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जिसके बारे में बात नहीं करी जाती, लेकिन अटैकिंग रोल में नहीं थी। अटैकिंग वहां पे आर्मी ने करी और एयरफोर्स ने करी। नेवी ने सांसें रोकी भी। हाँ, सांसें रोक रखी थी नेवी ने, बिल्कुल ब्लॉकेड टाइप का उन्होंने कर रखा था। अब जाके क्या हो रहा है सुशांत भाई, ये हमें पता लगेगा 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोस्तों आप जरूर देखिएगा, मैं वहां पे पर्सनली हूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा, सुशांत भाई हैं, दिनेश भाई, हम सब लोग बैठ के आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या डिकोड करेंगे। लेकिन ये बात जो है ना, विक्रांत था वहां पे, मैं यही सोच रहा था। अब मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि समझ में किसी को नहीं आया कि वहां पे विक्रांत आपने लगा रखा है। और मैंने ये भी आपको बोला था कि हो ना हो वहां पे आईएनएस अरिहंत होगा। आईएनएस अरिहंत जो भारत की न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसके ठिकाने का किसी को पता नहीं है। नेवल हेडक्वार्टर में लोगों को नहीं पता होता, सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको लोकेशन पता होती है। और मुझे ऐसा था कि इन्होंने मूव करा है। मैं चैटर सुन रहा था और मुझे ऐसा पता लगा कि न्यूक्लियर सबमरीन मूव करी है इन लोगों ने, पर इसका कोई कंफर्मेशन नहीं, एक अफवाह थी। इट वाज सिंपली अ र्यूमर, और र्यूमर 10 किस्म के होते हैं, इन्होंने जाके ठोक दिया। हो ना हो उसमें नेवी भी इन्वॉल्व हो। देखिए बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। एक तो पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर ठोकना, यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात कि तीनों सेनाओं ने ऑपरेशन किया है। तो राफेल ने पाकिस्तान में 30 मिनट में पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौत का तांडव जो है वो मचाया है राफेल ने। और वहां पर जो धमाके हुए हैं, उसने क्या चीजें ध्वस्त की हैं, कैसा नुकसान किया है, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन तीनों सेनाओं का वहां पर एक्शन करना, सुबह 10 बजे टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाएंगे। और मेजर गौरव आर्या चूंकि हमारे साथ हैं, हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिकोड करेंगे कि भारत ने एग्जैक्टली कैसे क्या कुछ किया होगा। लेकिन तीनों सेनाओं का एक साथ
अगर एक्शन हुआ है तो जो तस्वीरें आ रही हैं बॉस, ये मान के चलिए कि ये 10-20% है। अभी पाकिस्तान के अंदर कहां कहां आग लगी होगी आपको पता नहीं है। एक चीज मैं जो तब से आपसे कहना चाह रहा हूं कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान चूंकि कुछ कर नहीं पाया है, तो वो झूठ के जरिए जो है वो नैरेटिव बनाने का प्रयास करेगा। आप ट्विटर पर जाएंगे, आपको पुरानी फर्जी वीडियोस हो सकता है मिले, कुछ ऐसे ट्वीट्स मिले कि हमने ये मार दिया, हमने ये ठोक दिया। आपको विश्वास नहीं करना है। आपको किसी भी अरे गहरे नत्थू कह रहे, एक तो ट्विटर में आजकल दिक्कत ही हो गई गौरव भाई, सबके पास ब्लू टिक है। आप ये समझ ही नहीं सकते कि भाई ये वाकई में ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है। आपको लगेगा कि अरे ब्लू टिक वाले ने लिखा है तो सही होगा। आपको ब्लू टिक में भी नहीं फंसना है, आपको किसी टिक में नहीं फंसना है। आप जो खबर देखिए या तो नवभारत पर देख लीजिए, हम आपको सारी चीजें वेरीफाई करके एक एक चीज बता रहे हैं। हमारे साथ अनुभवी मेजर गौरव आर्या हैं, वो एक एक चीज आपको वेरीफाई करके बता देंगे। और दूसरा, अगर भारत की सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से आपको ऑथेंटिक रिपोर्ट मिल रही है तो उसको मानना है। गौरव भाई, ये इस वक्त ये जो मिस इंफॉर्मेशन की लड़ाई पाकिस्तान शुरू करेगा, ये कितनी खतरनाक है? नहीं, उसने कर दी है मिस इंफॉर्मेशन की लड़ाई। और बड़े बड़े जो आपने बोला ब्लू टिक वाले, इनके बड़े बड़े यहां पे इनके जर्नलिस्ट को भी शर्म नहीं आती, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होते हैं, बेहद बेशरम, मुंह पे झूठ बोल देंगे। पैसा इन्होंने रात को पकड़ लिया है। हामिद अमीर तो सबसे बड़ा झूठा है, सबसे बड़ा झूठा। मतलब उसके बारे में आप अगर निकालने बैठिएगा, मुझे लगता है 10 ट्वीट करता होगा तो 9.5 हो सकता है गलत होती होगी, एक आधा कुछ जो लिखता होगा जय पाकिस्तान टाइप को सही होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे, पहली बात इन्होंने बोला है कि भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट करा है, ये बिल्कुल झूठी खबर है। दूसरी चीज, इन्होंने बोला है कि भारत के 4 प्लेन हमने गिरा दिए, रॉन्ग। ये सारी की सारी अगले 30 दिन तक, वैसे आपको कोई भी पाकिस्तानी, देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान पर भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं बॉस, 24 मिसाइलें, और ये चारों तरफ तबाही मचाई गई होगी। आप ये मान के चलिए 24 मिसाइलें, ये बहुत बड़ी संख्या होती है गौरव भाई। 24 मिसाइलें दागने का मतलब दर्शकों के लिए बताइए आप। नहीं, देखिए ये एक एक मिसाइल प्रिसीजन स्ट्राइक वाली मिसाइल है, सबसे पहले समझ लीजिए। 24 मिसाइल मतलब 24 टारगेट। आप मिसाइल को छोड़ दीजिए, यानी कि 24, यानी आप ये कह रहे हैं ये जो तस्वीर स्क्रीन पर अभी चल रही है जी, ये जो तबाही है ये सिर्फ एक मिसाइल से हुई होगी जी। ओ भाई साहब, एक मिसाइल से ऐसी तबाही है जी, तो 24 जी। तो अभी मुझे ये नहीं पता, अभी राफेल की बात चल रही है। अगर इन्होंने सुखोई लॉन्च करा है, जो कि हमें बाद में पता लगेगा, अगर सुखोई लॉन्च करा है तो मानो न मानो इन्होंने ब्रह्मोस ठोका है। अरे बाप, क्योंकि सुखोई में इन्होंने ब्रह्मोस लगा दिया था, टेस्ट कर लिया था, 2-3 बार टेस्ट करा, सक्सेसफुल था। अगर इन्होंने ऐसी काम करा है, अगर इन्होंने सुखोई लॉन्च करा है तो इन्होंने ब्रह्मोस मारा होगा 100%। और ब्रह्मोस मारने का मतलब क्या है गौरव? ब्रह्मोस मारने का मतलब है कि हाइपरसोनिक स्पीड से एक मिसाइल जाती है, पाकिस्तान इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान को दिखेगी भी नहीं। आपको पता है भारत ने माफी मांगी थी कुछ समय पहले कि भाई साहब गलती से मिसाइल चल गई, वो यही चली है गलती से। पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस टेस्ट, वो मियां चन्नू में गिरी थी। 3 मिनट पाकिस्तानी एयर, देखिए लोग कहेंगे 3 मिनट क्या होता है, भाई साहब जब 5 गुना ध्वनि की स्पीड से कोई मिसाइल जा रही हो तो 3 मिनट में पाकिस्तान पार कर देती है। तो आप सोचिए, ये देखिए ना भाई गौरव भाई, ये आप ये घर है क्या है, मस्जिद है, मुझे नहीं पता क्या है, मस्जिद तो नहीं लग रही, लेकिन आप हालत देखिए इनकी। भाई जिसको आपने आज तक पढ़ा होगा कि चीथड़े उड़ गए, ये चीथड़े उड़ने, ये जो है वो धमाका हुआ और सब कुछ धज्जियां उड़ा दी। ये धज्जियां उड़ना किसको कहते हैं? अगर आपको अगर आए एग्जाम में अगली बार लिखने के लिए कि धज्जियां उड़ाने पर एक निबंध लिखो, तो भाई आप लिखना कि इंडियन भारतीय सेनाओं ने जो है वो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई थी, 24 जो है वो मिसाइल जो है ठोककर। कैबिनेट से पहले सीसीएस की बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। यानी इसका मतलब अब जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण आप कहिए लोगों की जो टीम है सिक्योरिटी के लिहाज से, जिसमें देश के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के रक्षा मंत्री होते हैं, देश के गृह मंत्री होते हैं, देश के विदेश मंत्री होते हैं, और देश की वित्त मंत्री के अलावा एनएसए होते हैं। सिर्फ इतने ही लोग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में होते हैं। इस मीटिंग का 11 बजे होना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक तो जानकारी दी जाएगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कि क्या हुआ है, उसके बाद जयशंकर बताएंगे कि दुनिया भर में जो है इस वक्त क्या रिएक्शन आ रहा है, भारत उसको कैसे हैंडल कर रहा है,
वित्त मंत्री को पहले ही जो है वो ब्रीफ किया जा चुका है कि क्या क्या आर्थिक रिपरकेशन होते हैं, आपको कैसे हैंडल करना है। गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद होंगे, वो बेहतर बताएंगे कि आज जो मॉक ड्रिल होनी थी और देश के अंदर क्या तैयारी है चीजों को लेकर। और एनएसए अजीत डोवाल वहां होंगे जो ब्रीफ करेंगे कि भाई वहां पर आज कल रात पाकिस्तान में क्या हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो सब कुछ ब्रीफ्ड है। कहा जा रहा है रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा ऑपरेशन जगकर जो है वो मॉनिटर किया है। जी नहीं, बिल्कुल उन्होंने जगकर पूरा मॉनिटर करा है। और ये जो सीसीएस की बात कर रहे हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, आपने बिल्कुल ठीक बताया सुशांत भाई कि कौन कौन इसके मेंबर होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वहां पे चाहे वो कैमरा में दिखे ना दिखे, वहां पे सीडीएस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों चीफ होंगे। वहां पे इस वक्त रॉ के चीफ होंगे। आप लिख के ले लीजिए, सब लोग वहां पे होंगे, चाहे वो आपको कैमरे में दिखे ना दिखे, क्योंकि सीसीएस के एक्चुअली वो लोग मेंबर नहीं है, मेंबर वही है जो सुशांत भाई ने बताया था। बिल्कुल, लेकिन वो लोग होंगे, चाहे पीछे हो चाहे कहीं पर भी हो, और प्रधानमंत्री को एग्जैक्टली एक एक चीज बताएंगे कि सर आपने जो देखा उसके अलावा ये हुआ है, वी आर रेडी इन दीज लोकेशंस, ये अलग पॉइंट्स हैं। अब एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो सर हमारे अनुमान के हिसाब से पाकिस्तान यहां रिटेलिएट करेगा, और हमारी ये पुख्ता तैयारी उसको रिसीव करने के लिए। मैंने बोला था ना, अतिथि देवो भव। आ जाओ। तो पाकिस्तान को रिसीव करने की भी तैयारी भारत किए बैठा है। लेकिन 1 घंटे बाद एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। विदेश मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें जानकारी दी जाएगी कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन गौरव भाई, एक चीज जो अभी तक निकल कर आई है कि दुनिया में अभी तक किसी ने इस हमले की निंदा नहीं की, नहीं, किसी ने नहीं कहा कि आपने गलत कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि भाई तुम लोग आपस में देख लो, मुझे लगता है ये चीज जल्दी ही निपट जाएगी। ऐसी स्थिति है, यानी अमेरिका से लेकर रशिया तो पहले ही कह रहा था। ये देखिए, मरकज सुभान अल्लाह का गुंबद उड़ा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ऐसा बोलना पड़ेगा मुझे लगता है। तो ये मरकज सुभान अल्लाह का जो वो बाईं तरफ वाला आप गुंबद देख रहे हैं, उसको उड़ा दिया। वो ऊपर से उड़ा दिया है भाई, जैसे बंबई में कहते हैं ऊपर से 6 इंच कम कर दिया। तो इसका नाम था मरकज सुभान अल्लाह, और ये ऊपर से जो है इसका आप कहिए कि हिसाब क्लियर कर दिया गया है। लेकिन यहां भी आप देखिए, आपको सुनने में लग सकता है कि ये कोई धार्मिक जगह है, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा, जब आप सुन रहे हैं कि मदरसों पर अटैक हुआ, जब आप सुन रहे हैं कि मस्जिद पर अटैक हुआ, आप इसको धर्म से मत जोड़िएगा बॉस। आपके सेंटिमेंट्स हर्ट मत होने दीजिएगा कि मस्जिद पर अटैक हो गया। बॉस, ये सारे आतंकी ठिकाने हैं। यहीं पर मस्जिदों में बैठकर, इन्हीं मदरसों में बैठकर ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे थे, वहां पर बताया जा रहा था कैसे अटैक करना है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। और मैं देखिए, सुनिए, अगर मस्जिद के अंदर आतंकवादी होंगे, अगर मदरसों के अंदर आतंकवादी होंगे, तो मिसाइल, देखिए मिसाइल को नहीं पता। एक चीज गौरव भाई बस जोड़ दूं कि कितने अंदर तक घुस के भारत ने मारा है। आप देखिए, ये जो मरकज है ये बॉर्डर से 132 किलोमीटर अंदर है जी। तो अगर उसका ऊपर से सफाया हुआ है तो ये आपको बता रहा है कि 132 किलोमीटर तक इंपैक्ट दिखा है। नहीं, सॉरी, अब आपने नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास बीवीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज, हमारे पास मिसाइल्स हैं। हमें एक्चुअली आवश्यकता नहीं है पाकिस्तान के अंदर घुसने की। मैं एक आपको बात बता रहा हूं, लाहौर तो बहुत पास है, लेकिन एक उदाहरण कि आप अमृतसर के ऊपर उड़ रहे हैं, अमृतसर से मिसाइल मारी, लाहौर उड़ गया। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, और हो ना हो यही इस्तेमाल भी कराओ। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, हमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। करा है, नहीं करा है, विस्तार से जो हम कह रहे हैं ना कि 100 किलोमीटर अंदर गए, 100 किलोमीटर अंदर हमारे प्लेटफॉर्म गए। अब फिजिकली पायलट्स गए नहीं गए, वो तो हमें 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है पता लगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सुशांत भाई, मजा आ गया। क्यों मजा आया है कि पंजाब में मिसाइलें गिरी हैं, पंजाब में, जिसको पाकिस्तान देखिए, बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान का JF-17 भारत ने मार गिराया है। आकाश डिफेंस सिस्टम से इसको मार गिराया गया। ये तस्वीर आ गई है पाकिस्तान का JF-17, ये जो चाइना का माल लेकर ये घूम रहे थे, जिसको हमने पाठशाला में आपको बताया था कि 2 कौड़ी का चाइनीज माल है। ये जो आप चाइना का माल खरीदते हैं सस्ते में, कब तक चलेगा और कब टाइम बोल जाएगा रास्ते में, वैसा वाला हिसाब था। लेकिन उसके बावजूद इस JF-17 को पाकिस्तान ने उड़ाया, ये मानते हुए कि भाई हमारे पास ये सबसे बड़ी चीज है, हम इससे अटैक करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का JF-17 भाई, वो उसके परखच्चे उड़ गए, और ये आकाश डिफेंस सिस्टम ने इसके परखच्चे उड़ाए हैं। अब देखिए, हम आपको बार बार क्यों कह रहे हैं, आप नवभारत देखिए, आप जो चीज देखेंगे उसकी आपको प्रिसिजन के साथ सैन्य जानकारी जो है वो मेजर गौरव आर्या देंगे। गौरव भाई, ये बताइए क्या हुआ है? जी, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिजिनस है, भारत ने खुद बनाया है, आकाश। हाँ। और ये इसकी काफी टेस्टिंग हो रही थी। सबसे पहले मैं DRDO से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहूंगा, भाई साहब अब आकाश की टेस्टिंग खत्म करो। उसने JF-17 गिरा दिया, कहानी खत्म। ये पूरा सर्टिफिकेट है भाई आपका है की टेस्टिंग। अब इसको दुनिया भर में भेजो आकाश को।
कि साहब ये प्रूफ है, इसने पाकिस्तानी जेट गिरा दिया, चाइनीज जेट गिरा दिया। और चाइनीज के लिए बहुत बड़ा मुंह पे थप्पड़ है ये कि चाइनीज का बनाया हुआ जेट जो गिर गया है, अब ये किस किस को स्टोरी समझाएंगे चाइनीज। ये तो चाह रहे थे कि ना उड़ाएं, अब इन्होंने देखिए अमेरिका ने मना कर दिया कि भारत के खिलाफ F-16 मत उड़ाना, अब ये मजबूरी में इनको उड़ाना पड़ेगा अमेरिका के खिलाफ जाके। और मैं चाहता हूं F-16 उड़ाएं और भारत के खिलाफ करें। तो अगर ये F-16 उड़ाएंगे तो ये तो कांड होगा, फिर अमेरिका कहेगा तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैंने ही दिया और तुम ही उड़ा। हालांकि वो F-16 भी जंग लगे हुए हैं पुराने प्लेटफॉर्म से, लेकिन अमेरिकन है ना, उस पर ठप्पा लगा है सुशांत भाई की अमेरिकन है। F-16 लाओ, इस पे भी आकाश मारो एक। ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरह से JF-17 पाकिस्तान ने चाइना से लिया ये JF-17 और उसको उड़ाया, और भारत के DRDO ने बनाया आकाश, और उस आकाश ने जो है वो उस JF-17 को गिरा दिया है। आप देखिए गौरव भाई, मतलब पूरा का पूरा जो जेट है वो खत्म हो गया है जी, बचा ही नहीं है कुछ, ऐसा लग रहा है। नहीं, एक बार आपने आकाश मारा, उसके बाद कोई बचने का स्कोप नहीं है। वो आकाश आपको धरती पे लाता है, धरती पे लाता। उसके बाद कोई आप बोलें कि ये पहचानेगा, वो ट्रक है, स्कूटर है, एयरक्राफ्ट है, वो ध्वस्त, खत्म, फिनिश्ड। तो ये आपको तस्वीरें भारत के ऑपरेशन सिंदूर की। धर्म पूछ के मारा था, धर्म बताकर जवाब दिया है, और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर, एक एक तस्वीर JF-17 ध्वस्त, भारत ने जो जवाब दिया है उसमें इस JF-17 के परखच्चे उड़े हुए दिख रहे हैं। उसकी आप मतलब अगर कहिए कि किसी जेट का भी अंतिम संस्कार होता हो तो वो अंतिम संस्कार पूरा हो गया है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। उसकी अग्नि में वो स्वाहा वाली स्थिति है। ये JF-17 का हाल हुआ। लेकिन गौरव भाई, क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बेहतर था उनके हिसाब से JF-17, अगर वो ऐसे गिरा हुआ है, ध्वस्त है, जल गया है, तो फिर क्या वो क्या जवाब देंगे? नहीं, पाकिस्तान इसको बेचने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान दुनिया भर में बेचने की कोशिश कर रहा था कि JF-17 है, पाकिस्तान ने नहीं बनाया है, तो चाइनीज माल वो, और दुनिया भर में कि हम बेचेंगे। अब मुझे लगता है भारत को आकाश बेचना। गौरव भाई, एक और तस्वीर देखिए, ये एक और मरकज पूरी तरह से तबाह। मुनीर के का एक और मरकज, मुरीद के का एक और ये ओ भाई साहब आप ये तस्वीर देखिए। ये मतलब ये पूरा का पूरा मरकज जो है वो मर के कज हो गया है वाला हिसाब है। इसकी हालत खत्म। ओ भाई साहब, क्या हुआ है रात को, आप सोचिए, अंदाजा भी नहीं लगा सकते गौरव भाई हम लोग। मौत का नाच हुआ है वहां पे, मौत का नाच। ओह, ये पूरा का पूरा मरकज आप देखिए भाई, चारों तरफ यहां खिड़कियां खुल गई हैं, ऐसी वाली हालत है। जो इमारत है उसमें जगह जगह छेद दिख रहे हैं। पूरी की पूरी इमारत जो है वो इस वक्त जमीन पर है, ऐसी दिख रही है। मतलब भयंकर तबाही, आतंकिस्तान में जो तबाही भारत ने मचाई है उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, मरकज खत्म हो चुका है। गौरव भाई, थोड़ा आप इन तस्वीरों पर बताएं। नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये इन्होंने कौन सी मिसाइल मारी है। मुझे लग रहा है कि ये छत से रोशनी भी आ रही है और छत से हवा भी आ रही है। छत से ना रोशनी आनी चाहिए ना हवा, इन्होंने पूरी छत खोल दी उसकी। इन्होंने पूरी छत को, आप देखिए, परखच्चे उड़ा दिए, पूरी बिल्डिंग गिरा दी है। कैसी मिसाइल मारी है इसके अंदर, बाप रे बाप जी, पूरा का पूरा मैटर खत्म कर दिया इन लोगों। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइन कही थी ना कि मिट्टी में मिला देंगे जी, ये है बॉस, मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने, पूरा मिट्टी में मिला दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। और अभी ये वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान दे रहा है, अभी तो वो नहीं आई है जो पाकिस्तान छुपा रहा है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि पाकिस्तान छुपाए नहीं। वो 2 कौड़ी का देश, उसकी इज्जत ढेले भर की नहीं, लेकिन उसको भी अपने यहां भाई, वो जो मुनीर है उसको भी तो अपने यहां बताना है कि भाई इतना नहीं हो गया कि हम जो है वो एकदम खत्म हो गए। तो वो जो है वो छुपाएगा तो है, बिल्कुल छुपाएगा, बिल्कुल। लेकिन अगर दिखाने वाली तस्वीरें इतनी भयावह हैं, तो छुपाने वाली कैसी है? नहीं, बिल्कुल, मैं बता, इन्होंने कुछ, और ये जो कह रहे हैं ना कि 24 मिसाइलें मारी हैं, जो भारत का बयान है, मुझे लग रहा है इससे कहीं ज्यादा मारी है इन लोगों ने। ये सिर्फ 24 मिसाइलों का खेल नहीं है। आप ये तस्वीर देखिए गौरव भाई जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, बाप रे, मतलब आप जमीन देखिए, पूरी की पूरी इमारत गिर गई है। आप देखते जाइए ये तस्वीर को, तस्वीर को आप बाहर देखिए भाई। गौरव भाई, अंदर हम दिखा रहे हैं, बाहर देखिए, बाहर क्या हाल है। ये जो दरवाजा आएगा, जरा इसको आप देखिए, मतलब जिधर घुमा दीजिए कैमरा, ये देखिए, ये पूरे छत का पूरा एक पोर्शन गिर गया। और जो आप पिलर कह रहे थे ना, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन में लोड बेयरिंग। लोड बेयरिंग ही तिरछा हो गया पूरा। ये देखिए, ओहो हो, पूरी बिल्डिंग गई। बाप रे बाप, ये वो हालत है। मरकज का मर कर दिया ना। ये आपको मरकज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
सुशांत भाई, इतना बड़ा रोशनदान देखा कभी आपने जीवन में? मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। ऐसे छेद छत पर रोशनदान, मुझे तो समझ में आ रहा है ऐसे छेद कहां हुए हैं भाई। मतलब ऐसी हालत हो रखी है पाकिस्तान की। जी। मतलब अभी रात में पाकिस्तान जो है उसका भूत बना दिया गया है। आपको अमूमन रात में ही भूत दिखता है, कई बार लोग कहते हैं भूत दिख गया, जो भी हो, दिमागी वहम हो या कुछ भी हो, लेकिन भूत बनाना इसको कहते हैं, दिखना जो भी कहते हो, इसको पाकिस्तान का भूत बनाना कहते हैं। आप बाहर की तस्वीर देखिए, जो ये गेट पर आकर जो तस्वीर दिख रही है बाहर की, एक बार वहां पे पॉज कीजिएगा। ये अभी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर है, टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। ये मरकज के अंदर जो तस्वीर है वो आपको बता रही है, और ये कोई छोटा मरकज नहीं। आप देखिए इसका जो एरिया है काफी बड़ा है। जी जी। और उसको आप कह रहे हैं एक मिसाइल से ये हुआ है जी। फिर तो संभव है कि जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये जो भारत कह रहा है 24 मिसाइल, ये 24 नहीं होंगी, हो सकता है 124 हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन एक मिसाइल नहीं, इन्होंने रज के दिवाली मनाई है वहां, रगड़ दिया है पूरा। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं हो सकता है ब्रह्मोस मारा हो, जी, संभव लग रहा है ये, क्योंकि जिस तरह सुखोई गया है। हाँ, अगर ब्रह्मोस मारा है तो सुखोई गया है फिर। लेकिन उसके लिए हमको ऑफिशियल जो जवाब आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, या जो वहां से जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं ये तस्वीर देखकर कि ये जो कहानी, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं पाकिस्तान में भयंकर तबाही की, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 24 मिसाइलों से ज्यादा की बात हो सकती है। और वहां पर ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल हुआ हो, ये भी ऐसा लग सकता है। ब्रह्मोस की जब हम ताकत की बात कर रहे हैं, दर्शकों को अगर आप थोड़ा बताएं क्यों ब्रह्मोस इतना पावरफुल है। देखिए, एक तो पाकिस्तान के पास और इवन चाइना के पास ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है कि इससे बचा कैसे जाए। एक बार आपने ब्रह्मोस चला दिया सुशांत भाई, एक बार ब्रह्मोस गो हो गया, उसके बाद सीधा हैप्पी दिवाली है, गुड नाइट है, उसका कोई तोड़ नहीं है। पहली चीज, 5 गुना ध्वनि से ज्यादा स्पीड से चलने वाला, एक्यूरेट टू द लास्ट मीटर, जहां पे निशाना लगाएंगे वहीं पर जाएगा। देखिए, एक आप उसको रोक नहीं सकते, दूसरा आप उसको देख नहीं सकते, और तीसरी बार जहां पे लगेगा उसको बर्बाद कर देगा। इसका कोई तोड़ है नहीं, तोड़ नहीं है इसका। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या ब्रह्मोस से ठोक दिया भारत ने, और अगर ब्रह्मोस से ठोक दिया है तो ये तो भाई बहुत बहुत बड़ी बात होगी कि भारत ने। और या फिर ये भी हो सकता है कि भाई ये तो अभी शुरुआत है, हो सकता है ब्रह्मोस अभी रखा हो कि राउंड 2 में तुम्हारे लिए जो है अभी ब्रह्मोस रखते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन आप दुनिया देख रही है कि जब भारत जवाब देने पर आता है, देखिए भारत का स्टैंड बहुत क्लियर आ गया, हम पहले कुछ नहीं करते, हमको कोई मतलब नहीं भाई, तुम जियो अपनी बिरयानी खाओ, अपना मस्त रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम आओगे, मारोगे, धर्म पूछकर मारोगे, तो भाई धर्म बताकर जवाब देना पड़ेगा। दुनिया को बताना पड़ेगा, अपने भारतवासियों को बताना पड़ेगा कि भाई जो हुआ ये नया भारत है। ये 26/11 हमले के बाद एयरफोर्स खड़ी हो और पूछती रह जाए कि सर कुछ कर दें क्या, सर कुछ कर दें क्या, नहीं अभी रुको वाला हिसाब नहीं है। यहां सेना को खुली छूट दी जाती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और जब वो खुली छूट मिलती है तो ऐसा एक्शन होता है। गौरव भाई, ये तस्वीरें ये भी बता रही है कि